हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। तो इसमें 3 सवाल आते हैं। क्या मुझे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी? क्या मुझे अब डायलिसिस शुरू करनी चाहिए? और मैं क्या डायलिसिस बंद कर सकता हूँ? तो हम इस वीडियो को इसी हिसाब से फॉलो करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस होता क्या है। अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बात करें तो डायलिसिस बेसिकली एक मशीन है जो आपका ब्लड आपकी बॉडी से निकालती है। मशीन में फिल्टर्स होते हैं और मेम्ब्रेन्स होते हैं जो आपका ब्लड क्लीन करते हैं, और उसके बाद ये ब्लड वापस आपकी बॉडी में जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जब किडनी काम नहीं कर रही होती प्रॉपर्ली तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी में बढ़ जाते हैं, और डायलिसिस इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। हमारी किडनी का काम है हमारा फ्लूइड बैलेंस बॉडी में चेक करना। अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आप ज़्यादा यूरिनेट करोगे, कम पानी पियोगे तो कम यूरिनेट करोगे। तो अगर किडनी ख़राब हो जाए तो बॉडी में फ्लूइड कलेक्ट हो सकता है जो आपके पैरों में, चेहरे पे, इवन पेट में दिख सकता है। तो डायलिसिस के थ्रू हम ये फ्लूइड भी निकाल सकते हैं। तीसरा एडवांटेज डायलिसिस का होता है कि अगर आपको कोई अक्यूट इंजरी हुई, शॉर्ट टर्म इंजरी, और किडनी कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर जाए, तो डायलिसिस उस टाइम पे आपको सपोर्ट कर सकता है। एंड जब आपकी किडनी रिकवर हो जाए तो डायलिसिस बंद कर सकते हैं। बट इसके बारे में मैं आगे फिर से डिटेल में बताऊंगा। पहला सवाल जो पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या मुझे डायलिसिस की ज़रूरत है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि डिपेंड करता है कि आपकी किडनी फंक्शन किस स्टेज पे है। अगर आपकी किडनी फंक्शन 60-70% पे है तो नहीं, आपको डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी किडनी फंक्शन 30 या 20 पे भी है फिर भी आपको डायलिसिस की ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेन ज़रूरत डायलिसिस की तब आती है जब आपका EGFR या एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 15 से कम हो जाए। तब हम बोलते हैं कि आपको मोस्ट लाइकली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। जब आपका किडनी फंक्शन इतना लो हो जाए तो आपको कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन, इचिंग हो सकती है। अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, डिसोरिएंटेशन हो सकती है। आपका सॉल्ट एक होता है पोटाशियम, वो अगर बढ़ जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं डिसाइड करने से पहले कि डायलिसिस शुरू करनी चाहिए या नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछते हैं कि क्या सही टाइम है डायलिसिस शुरू करने का, डायरेक्ट आंसर नहीं है। डायलिसिस पेशेंट्स को करनी है और पेशेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि उनको कब स्टार्ट करनी है डायलिसिस। अगर आप हमारे पास आ रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, आपका किडनी फंक्शन 7-8% पे है, तो डेफिनेटली हम रेकमेंड करेंगे कि आपको शुरू करनी चाहिए। मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनका किडनी फंक्शन 8% पे है और उनको बिल्कुल कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो डिले करना चाहते हैं अपना डायलिसिस, वो भी बात ठीक है। बात डायलिसिस की आती है जब आपका किडनी फंक्शन 10 से 15 के बीच में हो। तब हम डिस्कशंस भी करते हैं कि कैसे करनी है डायलिसिस। आपको हीमोडायलिसिस करनी है या पेरिटोनियल डायलिसिस करनी है, आपको फिस्टुला बनवाना है या फिर लाइन के थ्रू डायलिसिस करानी है। तो ये सब बातें फिर हम उस पॉइंट पे करते हैं जब आपका किडनी फंक्शन इस रेंज में होता है। अगेन, जैसे मैंने पहले कहा, मेन डिसीजन अबाउट डायलिसिस लाइज विद द पेशेंट, क्योंकि आपको हॉस्पिटल आना है 3 बार हफ्ते में। 4 घंटे की डायलिसिस होती है, 3.5-4 घंटे की डायलिसिस होती है। उसके बाद आने जाने में भी 1-2 घंटे लगते हैं, तो पूरे 6-7 घंटे का ये प्रोसीजर होता है और हफ्ते में 3 बार कराना होता है। तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये मेरे लिए राइट टाइम है या नहीं। ऑब्वियसली अगर आप बहुत बीमार हैं या बहुत अनवेल है तो हम डेफिनेटली आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इमीडिएटली शुरू करिए। बट अगर आप ठीक ठाक चल रहे हैं, दवाइयों के थ्रू आपका टाइम निकल रहा है, इतने सिम्टोमेटिक नहीं है, तो आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब ये डिसीजन मेकिंग की बात आती है। जैसे अगर आपने बोला कि मुझे फिस्टुला बनवा के डायलिसिस करनी है, चलो फिस्टुला आपका 1 हफ्ते में बन गया, बट उसके बाद 4 से 6 हफ्ते लगते हैं फिस्टुला को बड़े होने में या मैच्योर होने में। उससे पहले हम डायलिसिस शुरू नहीं कर सकते। अब कुछ जगह हैं जैसे जापान में जो फिस्टुला बनने के 2-3 हफ्ते बाद ही शुरू कर देते डायलिसिस, पर इंडिया में इतना अभी शुरू नहीं हुआ, तो हम 4 से 6 हफ्ते तक ही वेट करते हैं। फिर बात आती है कि अगर आपको पेरिटोनियल डायलिसिस करानी है तो आपका घर का पूरा सेटअप हमें देखना होगा कि कहाँ पे बैग्स जाएंगे, कहाँ पे मशीन आ सकती है। अगर आपको PD ट्यूब डलवानी है तो उसका भी अलग प्रोसीजर होता है। तो ये सब बातें तब की जाती हैं जब आपका किडनी फंक्शन 15 के आसपास हो,
ताकि हम आपको प्रिपेयर कर सकें उस पॉइंट पे जब आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़े। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ कि डायलिसिस का डिसीजन आपका है, इसके 2 कारण हैं। पहला हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपको हॉस्पिटल 3 बार आना पड़ेगा हफ्ते में। दूसरा कारण ये है कि एक बार जब आप डायलिसिस शुरू करते हो, इससे बाहर आना बहुत बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आपका किडनी फंक्शन 8-10% पे हो और आप बहुत कम यूरिन पास कर रहे हो। कई पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि 1 हफ्ते कर लेते हैं डायलिसिस, 1 महीना कर लेते हैं देखने के लिए और उसके बाद बंद कर देंगे। ऐसा नहीं होता। ये गलत फहमी है पेशेंट्स को, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू समझें कि डायलिसिस एक्चुअली है क्या। ये इतना छोटा डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो 1-2 बार करा के बंद हो जाती है, कोई दवाई दे दी और दवाई के बाद ठीक हो गए। डायलिसिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें एक बार आपने शुरू किया तो आपको कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ी कम डायलिसिस करा लो, हफ्ते में 2 बार करा लो कुछ महीनों तक, और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वापस हफ्ते में 3 बार करा लो। बट ये सोचना कि 6-7 महीने बाद डायलिसिस कराने के बाद आप एक दिन बोलते हो कि अब मुझे नहीं करानी, तो ऐसा नहीं हो पाता। अगर आपने डायलिसिस उस पॉइंट में बंद करी तो मोस्ट लाइकली आप 2-3 हफ्तों में बहुत बीमार हो जाओगे, टू द पॉइंट कि आपकी डेथ भी हो सकती है। अब इस पॉइंट पे आता है हमारा तीसरा सवाल कि क्या मैं डायलिसिस बंद कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप बहुत टाइम से डायलिसिस पे हो तो इसको बंद करना बहुत मुश्किल है, एंड इट कैन ऑल्सो बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर यू। बट अगर आपको इस पॉइंट पे बीच में ट्रांसप्लांट की ऑप्शन आती है और आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो देन डेफिनेटली डायलिसिस बंद हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि चलो आपने 1 महीना डायलिसिस की, आप थोड़े बुजुर्ग हो, 70s में हो, 80s में हो, और आपने ट्राई किया डायलिसिस 1 महीना 2 महीना, आप अभी भी थोड़ा बहुत यूरिन पास कर रहे हो और आपका किडनी फंक्शन, जो रेजिडुअल किडनी फंक्शन है, मतलब जो ओरिजिनल किडनी है, वो थोड़ी बहुत काम कर रही है, बट इतनी काम नहीं कर रही कि सारे टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर निकाल दे। तो एक नई अप्रोच शुरू हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो बोलते हैं कंजर्वेटिव केयर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपको डायलिसिस करानी है या नहीं करानी। अगर आपको डायलिसिस नहीं करानी तो फिर हम आपको प्रिपेयर करते हैं, आपसे बात करते हैं कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो हम कुछ टाइम तक, ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि हम कुछ टाइम तक आपके सिम्टम्स मेडिकली या मेडिकेशन के थ्रू ठीक कर देंगे या इम्प्रूव कर देंगे। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि दिस कुड बी अ टर्मिनल इवेंट। ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ में थोड़ा ज़्यादा अब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि CKD अब 85-90 ईयर ओल्ड को हो रहा है, जो एक्चुअली डायलिसिस नहीं कराना चाहते। वो अपनी लाइफ, जो भी उनकी बची हुई लाइफ है, वो एंजॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ अपने घर में, तो वो ये रूट के थ्रू जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव रूट। ये ऑप्शन इंडिया में आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत है। सब लोग चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स को या उनके फ्रेंड्स को बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, और इसलिए लोग पुश करते हैं डायलिसिस के थ्रू। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है आप इस ऑप्शन के बारे में भी जानें, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए, स्पेशली जो बहुत बुज़ुर्ग हैं इन द लेट 80s अर्ली 90s, मे बी डायलिसिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, एंड treating them with medication is better than putting them on a machine 3 times a week. So ये option you should keep in mind when you make this decision. I know you want the best for your parents, but still sometimes it is better not to do anything rather than doing something. ये एक मैं वीडियो बनाना चाहता था on dialysis, क्योंकि ये बहुत common questions मुझसे पूछे जाते हैं by patients. So if you like this video, then please like and subscribe so that we can grow this community. See you next time.